अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। काफ़ी स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन को तो समझ सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसा लिखा जाए और साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को कॉमन नोटेशन में कैसे लिखा जाए, ये तो काफ़ी स्टूडेंट इजीली समझ जाते हैं। उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हल कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट उनकी यूजेज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर पाते। तो आज हम सीखेंगे पूरी डिटेल इस छोटे से लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसे कैसे लिखा जाए, उसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व किया जाए, उसे डिवीजन में कैसे सॉल्व किया जाए, और मेन आज हमारा फोकस होगा कि उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज डिफाइंड एज टू राइट एनी नंबर in power of 10 or in exponent of 10 is known as scientific notation. Or to write very small or very large number, to write very small or very large number in easy way, very large number in easy way is called scientific notation. किसी भी बिल्कुल स्मॉल नंबर को या किसी भी बड़े नंबर को आसान करके लिखने को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होगा कि जिस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, दैट नंबर मस्ट बी फ्रॉम 1 एंड लेस देन 9। मीन्स अगर किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के लिखने के बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि वो नंबर या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो और वो नंबर 10 से क्या हो? कम हो। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी साइंटिफिक नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये होगी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट मौजूद हो। कितने डिजिट्स मौजूद हो? 1 नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद हो। ठीक है, अब बात आएगी डेसिमल की। तो अगर आप डेसिमल को राइट तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, मीन्स डेसिमल को आप शिफ्ट करते हैं किस तरफ? नंबर में राइट की तरफ। अगर डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसका जो पावर है दैट पावर मस्ट बी नेगेटिव। 10 के ऊपर कौन सा पावर आ जाएगा? 10 के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाएगा। अगर इस डेसिमल को आप राइट की तरफ शिफ्ट करके जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके जा रहे हैं, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि वो नंबर के लेफ्ट साइड में 1 नॉन जीरो डिजिट होना लाजमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी नंबर को हम करते हैं कॉमन नोटेशन में। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 34, इसको आपने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहली बात यह कि मैं पॉइंट यहां पर शिफ्ट करके आऊंगा, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर क्या हो, 1 से लेकर 10 से क्या हो? छोटा हो, यानी एक नॉन जीरो डिजिट हो लेफ्ट साइड में। तो ये नंबर हो जाएगा 3.4 इंटू 10 पावर। अब किसकी तरफ गए हम? राइट की तरफ। राइट की तरफ कितना क्या होगा? पावर माइनस का होगा। कितना माइनस का होगा? जितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया है। तो हमने कितने डिजिट पॉइंट को मूव कराया? 1 2 3 4। तो ये पावर हो जाएगी -4। तो हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में इससे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहली बात हमेशा याद कर लें कि किसी भी होल नंबर में पॉइंट मौजूद नहीं है तो इस पॉइंट को यहां पर समझा जाता है। यहां पर पॉइंट मौजूद है। अब इस पॉइंट को हम कैसे लेके आएंगे? यहां पर लेके आएंगे 4.13 इंटू 10। अब पॉइंट को कौन सी तरफ आ रही है? लेफ्ट की तरफ आ रही है, यानी इसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स पॉइंट को लेके आए? 6 टाइम्स। तो इसका पावर हो जाएगा +6। ये हो गया क्या? किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अच्छा, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्या है? पावर 8 मौजूद है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए फिर भी पॉइंट यहां पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लिख दूं 4.5 इंटू 10 पावर। अब मैंने राइट तरफ पॉइंट शिफ्ट किया तो राइट तरफ पावर क्या होगा?
माइनस का होगा, नेगेटिव पावर होगा, कितनी मरतबा होगा 1 2 3 4, यानी माइनस पावर 4 हो जाएगा। तो माइनस पावर 4 वो प्लस के 8 ये, तो -4 प्लस 8, आंसर क्या आ जाएगा प्लस के 4। दिस इज द आंसर, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.00483 इंटू 10 पावर -11। अब यहां पर देखें, फिर पॉइंट यहां पर शिफ्ट करेंगे, पॉइंट यहां पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4.83 इंटू 10 पावर। राइट तरफ पॉइंट लेके गए तो पावर क्या होगा, पावर माइनस का होगा 1 2 3 -3 एंड -11 ऑलरेडी है, तो आंसर क्या आ जाएगा -14। ये हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये नंबर है इंटू 10 पावर -5, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट कहां पर है, पॉइंट यहां पर है, इसको मैं लेके आऊंगा यहां पर 3.438 इंटू 10 पावर। अब पावर आया, पॉइंट आई है किस तरफ, डेसिमल आई है किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। कितनी मरतबा आई है 1 2 3, यानी 3 प्लस का होगा, लेकिन यहां पर -5 ऑलरेडी मौजूद है, तो -5 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। दिस इज आंसर, यानी इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है कि साइंटिफिक नोटेशन को कॉमन नोटेशन में कैसे लिखें। तो कॉमन नोटेशन में क्या होगा कि यहां पर देखें, यहां पर पावर -4 है, सपोज करें मैं इसी नंबर को लिख सकता हूं -4। अब पावर जो -4 है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट राइट तरफ शिफ्ट की है, इसीलिए उसका पावर -4 आया है किसी भी नंबर में। ठीक है, अब हम इसको कॉमन नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि -4 का मतलब है उसी पॉइंट को आप 4 मरतबा लेफ्ट की तरफ लेके आए, उसी पॉइंट को 4 मरतबा लेफ्ट की तरफ लेके आए। ठीक है, तो 4 मरतबा अगर मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊं, एक तो ये हो गया, बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जो आंसर सेम आएगा, जिस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, उसी नंबर को हमने कॉमन नोटेशन में लिख दिया, आंसर सेम आएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि ये नंबर यानी पॉइंट के इस तरफ नंबर, अगर आप पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, इस तरफ नंबर कैलकुलेट नहीं करने, आपको वो सिर्फ वो नंबर कैलकुलेट करने हैं जितने डिजिट आप पॉइंट को रिप्लेस कर रहे हैं, जितने डिजिट आप पॉइंट को आगे कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 4 नंबर काउंट करने पड़ेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि ये यहां पर 4.5 इंटू 10 पावर 4 है, तो ये पावर 4 कब आया है, जब पॉइंट को हम कितनी कहां पर लेके आए, लेफ्ट साइड पे लेके आए। अब उसी पॉइंट को उतनी मरतबा 4 टाइम्स राइट पे लेके जाएं, तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कॉमन नोटेशन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4.5 है, तो एक मरतबा ये हो गया 0, यानी पॉइंट हो गए शिफ्ट, बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। यहां पर आ गई पॉइंट, अब यहां पर ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा यहां पर देखें 8 मरतबा है, 8 मरतबा का मतलब क्या है, पॉइंट को 8 मरतबा वहां पर शिफ्ट करके जाएं, तो 1 2 3 4 5, ये तो 2 हो गए, 5 हो गए, बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर वो आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को कॉमन नोटेशन में लिख सकते हैं और कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पर, इसकी डिवीजन पर, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। आपको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, खास तौर पे तब जब पावर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी उन नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है, 4 इंटू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 पावर 3, ये दो नंबर है। तो याद कर लें, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 2 इज आंसर 8, और मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। हम ये पढ़ के आते हैं a पावर m प्लस a पावर n, जब बेस सेम हो तो आपस में पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, अगर और भी नंबर बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 16 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 64 इंटू 10 पावर, ये पावर प्लस में कर दे 9। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर पॉइंट है, एक मतलब पॉइंट यहां पर शिफ्ट करें,
तो लेफ्ट की तरफ आ रहे पावर प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का ये 9 प्लस का ये पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस का आ जाएगा। अच्छा एक बात याद कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट 2 मरतबा पॉइंट को शिफ्ट करके जाता है और उतना ही पावर लगाता है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये फॉर्म है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नंबर है आपके पास, ठीक है, सपोज करिए ये नंबर है सिंपली। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक मरतबा पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करके जाता है, यानी 34.13 इंटू 10 पावर 1 लिखता है, ये भी सही है। दूसरा स्टूडेंट 2 मरतबा पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करके जाता है, 413 इंटू 10 पावर 2, ये भी सही है। तीसरा स्टूडेंट 3 मरतबा पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, 31 इंटू 10 पावर 3, ये भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरफ जाता है और पावर माइनस का रखता है तो वो भी स्टूडेंट सही है। लेकिन इसमें से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखें अगर डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल 16 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। ये आप टेबल पढ़ें कितनी मरतबा 2 की टेबल जाएगी 16 पे 8 मरतबा। अब ये हो गया 8 इंटू 10 पावर, अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर प्लस के 3 है, ऊपर क्या हो गए माइनस के 3, ये इसका आंसर आ जाएगा इंटू 10 पावर 5, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन, यानी ये पावर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का होता तो फिर ऊपर जाके क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि 8 इंटू 10 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। अब इसका आंसर तो 4 आएगा, 4 इंटू 10 पावर 10, ये माइनस के 10 है, ऊपर क्या होंगे प्लस के 10, यानी आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10 प्लस 10 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद करना है कि अगर पावर माइनस का है तो ऊपर प्लस का होगा, अगर प्लस का है तो ऊपर माइनस का होगा। इसी तरह ऊपर अगर प्लस का है तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस का है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इन दोनों की क्या है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर की एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है। अब हम पढ़ते हैं इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। अच्छा अब देखिए अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नंबर्स में है, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट सेम है दोनों के, फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं, एक में एडिशन का लिख देता हूं, ठीक है, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो ये तो बिल्कुल इजी है। आपको क्या करना है कि दो तरीके हैं इसके, या तो इसमें से 10 पावर 3 कॉमन ले ले, ये आ जाएगा ऊपर कॉमन बाहर, बाकी क्या बचेगा 4.2 माइनस 2.1। अब 4.2 को 2.1 में से माइनस कर दें, सॉरी 4.2 में से 2.1 माइनस कर दें, तो ये आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट, ये आंसर आएगा क्या 2 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2.1 इंटू 10 पावर 3, ये इस टोटल का क्या है आंसर, ठीक है। सेम तरह हम क्या करेंगे 10 पावर 3 लेंगे कॉमन, 4.2 प्लस 4.2, ठीक है। अब दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 8.4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखें 8.4 इंटू 10 पावर आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, दिस इज आंसर। हाँ अगर पावर डिफरेंट है, अगर एक्सपोनेंट ऑफ द 10 डिफरेंट है तो फिर क्या करना है, फिर तो आप कॉमन नहीं ले सकते इसे, ठीक है। अच्छा इसका एक और मेथड भी है, इसका और मेथड क्या है कि आप इसको कॉमन नोटेशन में लिखें। कॉमन नोटेशन में कैसे होगा कि आप इसको 3 मरतबा लेके जाए इधर पॉइंट, 3 मरतबा इधर पॉइंट लेके जाएंगे तो आंसर ये होगा, इसकी भी 3 मरतबा इधर पॉइंट लेके जाएं तो आंसर ये होगा, ठीक है। अब दोनों में से कर दें, एक को दूसरे से कर दें क्या माइनस, आंसर ये होगा। अब यहाँ पर पॉइंट है, आप इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें 2.1 इंटू 10 पावर 1 2 3, 2.1 इंटू 10 पावर 3, वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर सेम है तो आप कॉमन ले लें, फिर उनको ऐड या क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, ये तो ये बिल्कुल सबसे क्या है इजी है। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम एडिशन तब और सब्ट्रैक्शन तब जब पावर डिफरेंट हो, जब पावर क्या हो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल 4.5 इंटू 10 पावर 5 प्लस 4.2 इंटू 10 पावर 6, अब ये है, ठीक है। अब पावर डिफरेंट है, अब आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन ये छोटा नंबर कॉमन होगा, फिर यहाँ पर 10 बच जाएगा और भी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ इस नंबर को 6 कर दें,
या इस नंबर को 5 कर दें। ठीक है, तो ये नंबर 6 तब होगा जो हमने पढ़ के आए हैं कि पॉइंट लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो उसका पावर बढ़ जाएगा। तो मैं इसको एक मरतबा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ पॉइंट को, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पावर 6 प्लस 4.2 इंटू 10 पावर 6। अब 10 पावर 6 ले ले कॉमन इसमें से, बाकी आंसर आ जाएगा 0.45 प्लस 4.2। अब दोनों को कर दें 8, 4.2 प्लस 0.45, 5, 6.4, ये हो जाएगा 4.65 इंटू 10 पावर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को आप लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस में होगा, यहाँ पर फिर माइनस आ जाए तो ये नंबर में से ये माइनस हो जाएगा, फिर पावर 10 पावर 6 सेम आ जाएगा। तो आप एक्सपोनेंट को सेम करके लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 10 और पावर ऑफ 10 से आनी चाहिए, बिल्कुल ईजी वे से। मैंने 4th लेक्चर में बताया है, तो यूट्यूब पे जाएं, मेरे 4th लेक्चर को देखें। आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 5 सेकंड के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1000 से और एनी नंबर ऑफ द पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, ये 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो आप इसको समझने के लिए और भी आसान समझने के लिए मेरे 4th लेक्चर को जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है। और तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।